सारिम भाई, रमज़ान के अंदर आप बिलीव कीजिए अक्सरियत अल्लाह की इबादत करती है। वो कलील लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों के बंदे हैं, आदतों के बंदे हैं। शैतान तो बंद हो गया, एक शैतान हज़्ज़ा शैतान की सूरत में हमारे यहाँ भी है। वो हमारी आदत का शैतान है, वो हमारी हैबिट्स का शैतान है, वो हमारी ज़रूरतों का शैतान है, वो ईद कमाने का शैतान है। वो तो हमारे साथ मौजूद है ना, वो शैतान बंद हो गया। तभी तो आप ये देखिए रमज़ान में मसाजिद भरी होती हैं, लोग हालत रोज़ा के अंदर इज्तिनाब करते। आप बताइए कि आप रमज़ान के अंदर ज़्यादा खैर का काम नहीं करते? आप करते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर पूरे मुआशरे पर मुंतज ना कीजिए, पूरी कौम पर, पूरी उम्मत पर मुंतज ना कीजिए। पूरा मुआशरा रमज़ान के अंदर बेहतरीन होता है इस वजह से कि खारजी शैतान बंद हो गया। हाँ, जो हमारा अंदरूनी शैतान है ना, वो आप खारजी शैतान का मोहताज नहीं है। लेकिन सर एक चीज़, मुझे किसी ने कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। साहिर भाई, उस रोज़ मैं आपका रेडियो सुन रहा था और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। आपने बात की कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बिल्कुल ठीक है, तरक्की करेगा। मैं पिछले 20 सालों से पेंटर का काम करता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों की शादियाँ होनी हैं। इस बार सोचा था कि ईद के बाद शादी कर दूँगा, लेकिन उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि मैं जहेज़ देने से महरूम हूँ। आगे सुने। इस बार रमज़ान ऐसे गुजरेगा कि मैं रोज़ा ज़रूर रखूँगा, लेकिन पानी से रोज़ा खोलूँगा। खजूर ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना है कि वो लोगों की मदद को आते हैं। मैं भी एक जगह गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, तो मैं वो नहीं कह सका क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा लोग देखें। मेरा आपसे एक सवाल है, इस माशरे में जहाँ रमज़ान आपके मुताबिक खुशियों का महीना है, वहाँ रमज़ान उन लोगों के लिए मुश्किल क्यों हो जाता है जो लोग बहुत गरीब हैं और जो लोग गुजारा नहीं कर पाते? इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। आखिरी बात, हो सकता है कल मैं ना रहूं। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है क्या मेरी बेटियों की शादी कभी हो पाएगी। अल्लाह, ये कहाँ रहते हैं, कुछ पता है इनका एड्रेस है? जी वो कर दिया मैंने, ये आज की बात। जहाँ तक रोज़े की बात है ना, कराची में रहने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं पानी से रोज़ा खोलता हूँ रखता हूँ। सर कराची की सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर। सर एक बात, ठीक है, जैसे अभी उसे बताने की जरूरत नहीं। देखे मैं भी गुजरता हूँ ना, जैसे अभी आपने मुझे भी लोग देते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है ना, गाड़ियों में रोक के कि आप पानी ले लें, ये ले लें। नहीं, लेकिन हाँ, बेटियों का मामला है तो सारिम भाई, लेकिन कराची की सड़कों पे तो इंसान परिंदे भूखे नहीं रहते। हर चौरंगी पर, हर चौराहे पर उनके लिए दाना कबूतर चौक बना हुआ है। आपा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि हर आदमी को मिल जाता है। देखिए बहुत सारे लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं। सफेदपोश कैसे जाएगा यार? इज्जत नफ्स होती है। उधर नहीं पूछा जाता आप कौन है क्या है। नहीं ये सर, बात सड़कों के ऊपर लोग खिला रहे हैं, वो सफेद पोश ही खाते हैं। अच्छा मैं एक बात करूँ, जाती हुई गाड़ियों के ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको ये पढ़ने सिर्फ एक बात में कंप्लीट कर दूं। तो इनसे जब मैंने राब्ता किया, जाहिर है इनके लिए मुझे अरेंज करनी थी, मैंने तब मुझे ये पता चला कि हमारे मुल्क में मजबूरी किसे कहते हैं। बाखुदा मैं वो बता भी नहीं सकता, बयान भी नहीं कर सकता जिन हालात में ये है। अल्लाह अकबर। और इंतहाई नफीस आदमी। साहिर भाई होंगे, मैं मानता हूँ, मैंने भी देखे लोग, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम और आप बहुत को हम अपने कपड़े भी उतार के देने को तैयार हैं। इशू क्या है, आगे इतने चीटर आ रहे हैं ना कि मैं आपको अपने पास का बताऊं, ये कोरोना के वक्त की बात है। मैं उस वक्त बना रहे थे अपना दफ्तर, तो दरवाजे पॉलिश हो रहे थे, पॉलिश वाला था हमारा, वो रोज़ आना के अच्छे खासे दिहाड़ी ले रहा था। वो कोरोना था, बंद होकर के काम करते तो इशू नहीं था। वो जब देखा राशन आ रहा है, राशन जा रहा है, राशन बट रहा है, तो उसको राशन चाहिए था। मैंने उसको बोला नहीं तुम्हें क्यों देंगे, तुम्हारे कोरोना से तुम्हारी ज़ात पे तो असर नहीं पड़ा, तुम्हें तो रोज़ आ रहे हो, तुम काम कर रहे हो, अपनी दिहाड़ी ले रहे हो, जा रहे हो। तो उसने ना क्या किया, मैं आपको बाखुदा ये कोई सही कह रहे हैं, हकीकत वाला वाकया बता रहा हूँ। उसने आना छोड़ दिया और राशन मांगना शुरू कर दिया।
ایک دن جب میں نے بولا یار دیکھو اس کو کام رکا ہوا یہاں پہ اور یہ غائب ہوا، فون بھی نہیں اٹھا رہا، جب اس کے گھر گئے تو آپ یقین جانے ایک لفظ جھوٹ نہیں ہے، دیوار تک راشن کے بورے رکھے ہوئے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، وہ ادھر ادھر راشن جمع کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں تو راشن کے ظاہر بھائی بہت سخت خلاف ہوں، بہت سخت۔ میں کہتا ہوں راشن خود کماؤ، اپنا پیٹ خود بھرو۔ ہاں ہمیں آپ کو کیا مدد کرنی چاہیے، اس کے بچوں کو تعلیم دلا دینی چاہیے، اس کو میڈیکل سہولیات دے دیں، اس کے گھر میں اگر کوئی واش روم کی پریشانی ہے وہ حل کر دیں، کچن کی پریشانی ہے وہ، سونے کی پریشانی ہے وہ، شادی کی پریشانی ہے شادی کی ہے، ان چیزوں کو ہم ترجیح۔ اب جیسے یہ ہے نا، میرے لیے بہت آسان تھا، میں بھی کہتا اس کے جہیز کا انتظام میں کر دوں گا، میں جہیز کے بہت سخت خلاف ہوں۔ ہاں اگر یہ اس کی کوئی وہ طے نہیں ہوئی بھی ہے، میرے پاس بتائیں، آپ مجھے اس کو کانٹیکٹ دیجیے گا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس وقت اس کی تینوں بیٹیوں کی شادی میری ذمہ داری ہے، اور کوئی جہیز نہیں مانگے گا، کوئی کچھ نہیں مانگے گا۔ اگر وہ عزت سے رہیں گی، وہ عزت سے اس کا گزارا کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نمٹنا بھی آتا ہے پھر ان سے۔